हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस फ्यूचर के ऊपर हम बातचीत करेंगे। बट स्टार्टिंग करें अपनी बातचीत को, उससे पहले आपसे हमेशा की तरह दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो का एक लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, रिलायंस फ्यूचर को लेकर के लेटेस्ट अपडेट यही आई थी कि अमेज़ॉन जो है 2019 के इस डील के ऊपर जो रिव्यू चल रहा है, जो उसके ऊपर यू नो जो उसके ऊपर जांच पड़ताल चल रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है अमेज़ॉन। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जैसे एक क्रिमिनल है, एक अपराधी है, वो कुछ ऐसा गलत करता है जो उसको नहीं करना चाहिए था, और गलत करता है तो फिर उसके ऊपर कुछ अथॉरिटीज़ की नज़र जाती है। अथॉरिटीज़ अपने अपने लेवल्स के डाउन अथॉरिटीज़ को ऑर्डर देती हैं कि भैया इसके खिलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करो। तो जब इन्वेस्टिगेशन चलाई जाए तो वही अपराधी अगर ये बोले, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज करे कि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, तो ये तो कोई बात होती नहीं है, ये तो कोई बात हो ही नहीं। अब यहाँ पे भारत सरकार ने एफडीआई रूल्स जो ले आए थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको लेकर के जो पॉलिसी बनाई थी, वो क्यों बनाई थी? इसीलिए बनाई थी ताकि कोई हमारे देश के अंदर बिना सरकारी परमिशन के कोई घुस ना सके। अब चाइना जैसा देश, जहाँ पे डेटा को लेकर के इतने सारे सवाल उठाए जाते हैं, इतने ऐसे लोग हैं चाइना के लोग जो किसी का भी डेटा चुरा करके कहीं से किसी के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। अगर हमारी सरकार एफडीआई रूल्स को नहीं ले आती तो हमारे लिए सिक्योरिटी का सवाल है कि नहीं है। तो एफडीआई रूल्स अगर लाए गए यहाँ पे, तो उस केस में अगर कोई कंपनी बिना एफडीआई रूल्स को फॉलो करे हमारे देश की किसी दूसरी कंपनी के अंदर स्टेक एक्वायर कर लेती है, तो फिर ये क्या गलत नहीं है? महागलत है। महागलत क्यों है? क्योंकि वो देश, वो कंट्री हमारे इस देश की कंपनी के अंदर स्टेक एक्वाजिशन बिना परमिशन लिए अगर कर लेती है, तो एक सिक्योरिटी का सवाल है। डेटा को कुछ, आज आपको पता है ना, डेटा इज़ नेक्स्ट ऑयल। डेटा ही अगला तेल है। डेटा ही पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा वेपन के रूप में भी उभर सकता है। एक देश का डेटा उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बिना परमिशन से किसी कंपनी के अंदर स्टेक एक्वायर करना, ये बहुत बड़ा गलत है, बहुत ही बड़ा अपराध है, बहुत ही बड़ा क्रिमिनल एक ऑफेंस है। और मुझे लगता है कि ऐसी इस तरीके की गलती करके अगर कोई देश ये बोले कि उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं चलाई जानी चाहिए, तो ये क्या वैलिड क्वेश्चन है क्या? तो यहाँ पे अमेज़ॉन की तरफ से आजकल बिल्कुल सेम सेम सिचुएशन होती हुई दिखाई दे रही है। अमेज़ॉन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच करके ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो 2019 के लिए जो इसको डील को लेकर के सीसीआई ने जो अप्रूवल दिया था, उसके ऊपर जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है, उसको पॉज किया जाए, यानी इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन मत किया जाए, राइट? ताकि सच कहीं ना कहीं सामने उभर के ना आ जाए। सच तो यही है कि अमेज़ॉन का इंटेंशन था फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंदर स्टेक एक्वायर करके इंडिया के अंदर जो इंडियन रिटेल मार्केट है उसके ऊपर अपना दबदबा बनाए रखना। लेकिन डायरेक्ट नहीं हो सका, तो उसको इनडायरेक्ट करने के लिए फ्यूचर कूपन जैसी कंपनी का सहारा लेता है। 49% की स्टेक एक्वायर करके इनडायरेक्टली 3.2% के आसपास की हिस्सेदारी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंदर एक्वायर करता है। और ये फ्यूचर ग्रुप को अच्छे से पता था, लेकिन फ्यूचर ग्रुप इस बात को उठाता रहा, लेकिन कोई उसको नहीं सुना, जब तक फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के टॉप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने ज़बरदस्ती दो दो लेटर लिख करके सीसीआई, दिल्ली हाई कोर्ट और जगह जगह पे इसको फैलाया। जब तक जोर नहीं बनाया तब तक किसी को सुनाई नहीं देता था, किसी को दिखाई नहीं देता था। किशोर बियानी जी ये बात कई दफ़े बोलते थे, लेकिन उनकी बात को, वही है, कमज़ोर को आदमी दबा देता है इस दुनिया में। और जो अमीर होता है, जो जिसका दबदबा होता है, वो चढ़ा रहता है। अथॉरिटीज़ भी उसकी सुनती हैं, हर कोई उसकी सुनता है। वही सेम सिचुएशन है। अब इतने दिनों से जो नुकसान हुआ फ्यूचर ग्रुप का, उसका क्या क्या होगा आगे? अब सीसीआई क्या रिस्पॉन्स करता है इसको लेकर के, ये दिल्ली हाई कोर्ट को जल्दी ही जवाब देना है। और इनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, बहुत कम टाइम के अंदर टाइम बाउंड मैनर में इनको इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसके ऊपर रिव्यू करना है और फाइल करना है जल्दी से जल्दी। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अमेज़ॉन का
इस तरीके से एप्लीकेशन फ़ाइल करना, इस तरीके से प्ली फाइल करना, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इसको रिस्पॉन्ड करता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा और बड़ा ही दिलचस्प होगा। हमें जानने का मौका मिलेगा कि अमेज़ॉन का स्टैंड पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में कितना वैलिड है और कितना गलत है। सो दिस वॉज द न्यू ES के ऊपर एक्चुअली मैं बात करना चाहता था। दोस्तों, आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। आप लोगों के कमेंट से बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, समझ करके, पढ़ करके, सुन करके। ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, टेक केयर।